हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा कैड पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। इसके पहले के वीडियो में हम लोग ऑटो कैड में यूनिट और डायमेंशन कैसे सेट करते हैं वो देखे थे। और अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। और आज के वीडियो में हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के सारे फंक्शंस को सीखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा मत। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में क्या क्या काम होते हैं उसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले कमांड लाइन में जाकर डी एंटर करेंगे। अब जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, अब उसमें हम लोग मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग लाइंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम लोग डायमेंशन लाइन के कलर में जाएंगे। यहाँ भी बाय लेयर सिलेक्ट है। जो लाइन हम लोगों को ये दिख रहा है इसको हम लोग डायमेंशन लाइन कहते हैं। इसमें ये जो इतने सारे कलर्स हैं इसमें से हम कोई भी कलर सिलेक्ट करेंगे तो डायमेंशन लाइन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे इसे अगर हम लोग रेड कर देते हैं तो डायमेंशन लाइन का कलर वहाँ पर रेड हो गया। इसी तरह अगर हम लोग येलो करते हैं तो देखिए यहाँ पर येलो हो गया है। यहाँ पर हम लोग इसमें से कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग लाइन टाइप में जाते हैं। यहाँ भी बाय लेयर सिलेक्ट है। इससे हम लोग यहाँ पर लाइन के टाइप को चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर हिडन लाइन चूज़ करते हैं और फिर ओके करके सेट करेंट करते हैं, अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एक लाइन लेते हैं चेक करने के लिए। अब इसको मेज़र करते हैं तो ये जो हम लोगों का लाइन का डायमेंशन लाइन है वो हम लोग का हिडन में कन्वर्ट हो गया है। अब हम फिर से डी एंटर करके हिडन लाइन को बाय लेयर ही कर देते हैं। यहाँ हम लोग कोई सा भी लाइन चूज़ कर सकते हैं। अब है लाइन वेट। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों का बाय ब्लॉक सेलेक्ट है। तो लाइन वेट से हमारे डायमेंशन लाइन का थिकनेस जो है वो चेंज होता है। अगर हम लोग यहाँ पर 0.80 mm सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ हम लोगों का लाइन का थिकनेस वो चेंज हो गया है। फिर अगर हम लोग 1.40 mm लेते हैं तो देखिए यहाँ डायमेंशन लाइन का थिकनेस और मोटा हो गया है। इसी तरह हम यहाँ अपने ज़रूरत के हिसाब से लाइन के थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर ये जैसा था हम वैसा ही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ है सप्रेश में है डायमेंशन लाइन 1 और डायमेंशन लाइन 2। अगर हम डायमेंशन लाइन 1 को टिक करते हैं तो हम लोगों का एक डायमेंशन लाइन यहाँ हाइड हो गया है। अगर हम दोनों को टिक करते हैं तो हम लोगों का डायमेंशन लाइन दोनों हाइड हो गया है, बस ये टेक्स्ट रह गया है। फिर हम लोग इस टिक को हटा देते हैं। अब एक्सटेंशन लाइन है तो यहाँ पर जो ये हम लोगों का लाइन दिख रहा है दोनों साइड, ये हम लोगों का एक्सटेंशन लाइन है। इसके नीचे ये जो कलर्स है ये पहले से यहाँ बाय ब्लॉक सिलेक्ट है। अगर हम इसके कलर को चेंज करेंगे तो वहाँ पर जो फिगर में एक्सटेंशन लाइन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको रेड कर देते हैं तो यहाँ एक्सटेंशन लाइन का कलर जो है ये देखिए यहाँ पर रेड हो गया है। इसी तरह हम कोई सा भी कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका कलर हम यहाँ से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। अब इसको हम लोग फिर से पहले जैसा कर देते हैं। यहाँ पर नीचे है लाइन टाइप, यहाँ है एक्सटेंशन लाइन 1 और एक्सटेंशन लाइन 2। तो हम लोग यहाँ लाइन का कोई भी टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पर हिडन लाइन लेकर किए थे सेम वैसा ही, बस हम लोग वहाँ पर डायमेंशन लाइन को चेंज किए थे और हम लोग यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन को चेंज करेंगे। उसके बाद है लाइन वेट। हम लोग वहाँ पर एक्सटेंशन लाइन का थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग का सेपरेश है, इसमें है एक्सटेंशन लाइन 1 एंड एक्सटेंशन लाइन 2। अगर हम एक्सटेंशन लाइन 1 को टिक करते हैं तो हमारा ये यहाँ एक एक्सटेंशन लाइन हाइड हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग दोनों को टिक करते हैं तो हम लोगों का दोनों एक्सटेंशन लाइन हाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पर सिर्फ डायमेंशन लाइन और टेक्स्ट ही दिखेगा। फिर अब हम इसको हटा देते हैं और इसका काम नहीं है। आगे है फिक्स्ड लेंथ
एक्सटेंशन लाइन, अगर हम यहाँ इसको टिक करेंगे तो हम लोग का ये जो एक्सटेंशन लाइन है उसके साइज़ अपने ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं, अपने ज़रूरत के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अब हम सिंबल्स और एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम लोगों को एरो हेड्स दिख रहे हैं। यहाँ पर फिगर में जो हम लोगों का एरो है, इससे हम लोगों का एरो हेड्स जो है वो चेंज होगा। यहाँ हम लोग कोई सा भी हेड्स रख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड में सेम भी रख सकते हैं और अलग अलग भी रख सकते हैं। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दोनों में क्लोज फील्ड सिलेक्ट है। अगर हम लोग मैकेनिकल का ड्राइंग पे काम कर रहे हैं तो हम लोग क्लोज फील्ड ही रखेंगे, और अगर हम लोग सिविल और आर्किटेक्चर के ड्राइंग पर काम करते हैं तो हम लोग ऑब्लिक सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग ऑब्लिक कर देते हैं तो देखिए ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अब हम इसको अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सेकंड वाला करके दिखाती हूँ। यहाँ पर इसका क्लोज फील्ड सिलेक्ट करते हैं। अब दोनों एक जैसा नहीं दिख रहा है, एक क्लोज फील्ड है और एक ऑब्लिक है। अब हम लोग दोनों को एक जैसा कर देते हैं। अब आगे है एरो साइज़। यहाँ से जो है हम लोगों का एरो साइज़ चेंज होगा। हम लोगों को एरो साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको एक करके ओके करते हैं तो देखिए हम लोगों का एरो साइज़ जो है वो चेंज हो चुका है, और टेक्स्ट जो है वो सेम उसी साइज़ का है जैसा पहले था। अब हम लोग फिर से उसको 0.18 ही कर देते हैं। अब आगे है सेंटर मार्क। यहाँ पहले से मार्क में टिक किया हुआ है। अगर हम यहाँ इसको नन कर देते हैं तो यहाँ फिगर में जो है ये चेंज हो गया है। हमारा सर्किल के बीच में जो है, फिर से अगर हम लोग मार्क पर क्लिक करते हैं तो ये प्लस मार्क हम लोग को फिर से दिख रहा है। अगर हम लोग ये लाइन पर टिक कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग इसको ओके करके चेक करते हैं। ओके करने के बाद सेट करंट, फिर क्लोज करके हम लोग एक सर्किल ले लेते हैं यहाँ से। फिर सर्किल को ड्रॉ किए, फिर डायमीटर लेकर इसको मेज़र करेंगे। इसके सर्किल के साइड पर क्लिक करते हैं। ये देखिए हम लोगों का बीच में कुछ ऐसा लाइंस दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को लाइन पर टिक किया हुआ है। इसको हम चेंज करके देखते हैं डी एंटर से। फिर सर्किल में मार्क पर क्लिक करते हैं, फिर ओके करते हैं तो यहाँ हमारा सर्किल के सेंटर में कुछ प्लस मार्क्स वाला ऐसा दिख रहा है, और यहाँ आगे कुछ नहीं करना है। अब हम टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ सबसे पहले टेक्स्ट अपीयरेंस है। यहाँ टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पहले से स्टैंडर्ड सिलेक्ट है। हम लोग इसको ऐसे भी रख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ जो हम लोगों को 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम लोग 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। अब ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ से हम सबसे पहले फ़ॉन्ट में जाकर फ़ॉन्ट नेम को अगर चेंज करते हैं तो हमारा ये जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ हम इसको एरियल ब्लैक सिलेक्ट करते हैं तो देखिए हम लोगों का टेक्स्ट चेंज हो गया है। इसी तरह हम लोग यहाँ से कोई सा भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। ये हम लोगों का यहाँ बॉक्स में दिखेगा। फिर हम लोग इसको एरियल कर देते हैं। यहाँ आगे है फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ से हम फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, और अगर हम इसे इटैलिक कर देते हैं तो ये फिर इटैलिक हो गया है। इसी तरह हम टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर जो भी चेंजिंग करेंगे उसको हम लोग सेट करेंट करके अप्लाई कर लेंगे। जब तक हम लोग इसको सेट करेंट करके अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये हम लोग जो चेंजिंग किए हैं वो सेट नहीं होगा। इसको अब हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब है टेक्स्ट कलर। ये जो हम लोग का टेक्स्ट दिख रहा है उसका यहाँ पर कलर चेंज होगा। यहाँ पहले से बाय ब्लॉक सिलेक्ट है। हम इसको अगर रेड कर देते हैं तो वहाँ जो हमारा ये टेक्स्ट है वो रेड हो जाएगा। तो इसको रेड हो गया है। अगर हम इसको ब्लू सिलेक्ट करते हैं तो ये टेक्स्ट जो है हम लोगों का ब्लू सिलेक्ट करने के बाद ब्लू हो गया है। उसी तरह हम यहाँ से टेक्स्ट का कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। हम लोग फिर से इसको आगे बाय लेयर कर देते हैं। अब है नेक्स्ट फिल कलर।
यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब इस टेक्स्ट को है वो बॉक्स में कलर हो जाएगा। ये पहले से नन सेलेक्ट है यहाँ पर, तो हम इसको सबसे पहले रेड सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो रेड कलर के बॉक्स के अंदर है। अब इसको अगर हम लोग ग्रीन कर देते हैं तो देखिए ये ग्रीन होने के बाद ग्रीन कलर के बॉक्स में चेंज हो गया है। अब फिर से हम लोग इसको नन कर देते हैं। अब आगे है हम लोगों का टेक्स्ट हाइट। जिस तरह वहाँ पर एरो साइज था, सॉरी यानी सिंबल्स और एरो में, इसी तरह यहाँ हम लोग टेक्स्ट हाइट चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर चेंज करने से हम लोगों का एरो साइज चेंज होता था, और यहाँ पे अगर हम लोग चेंजिंग करेंगे तो हम लोगों का टेक्स्ट चेंज होगा। यहाँ एरो साइज़ वही रहेगा जो पहले से है। अगर हम लोग इसको 1 करते हैं और ओके करते हैं तो देखिए ये हम लोगों का टेक्स्ट जो है ये बड़ा हो गया है, और हम लोगों का एरो साइज चेंज नहीं हुआ है, वो जैसा था वैसा ही है। फिर से हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। अब आगे है ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट। अगर हम इसके बॉक्स पर टिक करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा ये टेक्स्ट है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद हो जाएगा। अब हम अगर इसको टिक करते हैं तो देखिए हम लोगों का टेक्स्ट जो है वो बॉक्स के अंदर है। अब है टेक्स्ट प्लेसमेंट। यहाँ पहले से वर्टिकल में जाते हैं। वर्टिकल में हम देखते हैं यहाँ पर हम लोग का सेंटर सिलेक्ट है। अगर हम इसको अबव कर देते हैं तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो डायमेंशन लाइन के ऊपर हो जाएगा, और अगर हम लोग यहाँ से बिलो सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग का टेक्स्ट जो है वो डायमेंशन लाइन के नीचे चला जाएगा। इससे हम लोगों का टेक्स्ट का जगह चेंज होता है, तो हम लोग कहीं भी ऊपर, नीचे या फिर सेंटर में रख सकते हैं। अब हॉरिजेंटल में देखते हैं। यहाँ भी हम लोग का सेंटर सिलेक्ट है। यहाँ जो हम लोग का टेक्स्ट है वो हम लोग एक्सटेंशन लाइन के साइड में कहीं भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एक्सटेंशन लाइन 1 सिलेक्ट करते हैं तो ये हम लोगों का टेक्स्ट जो है वो एक्सटेंशन लाइन के पास चला जाएगा, और अगर हम लोग एक्सटेंशन लाइन 2 सिलेक्ट करते हैं तो ये हम लोगों का टेक्स्ट एक्सटेंशन लाइन के दूसरे एक्सटेंशन लाइन के पास चला जाएगा। इसको हम फिर से सेंटर कर देते हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट को आगे पीछे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइनमेंट। यहाँ भी हॉरिजेंटल सिलेक्ट है, यानी ये जो हमारा टेक्स्ट है उसका डायरेक्शन अभी हम लोगों का हॉरिजेंटल है। चाहे हम लोग किस भी डायरेक्शन में डायमेंशन लाइन ले, ये हम लोग का टेक्स्ट जो है वो हॉरिजेंटल ही रहेगा। अगर हम लोग इसको अलाइन विथ डायमेंशन लाइन कर देते हैं तो हम लोगों का डायमेंशन लाइन जिस डायरेक्शन में होगा हमारा टेक्स्ट भी उसी डायरेक्शन में होगा। देखिए वहाँ दिख रहा है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। अब हम लोग फिट पर क्लिक करते हैं। यहाँ हम लोगों को फिट ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसमें अगर हमारा डायमेंशन कहीं छोटा होता है तो हमारा टेक्स्ट और डायमेंशन लाइन दोनों एक साथ एक्सटेंशन लाइन के बीच में फिट नहीं होता है। इसीलिए हम या तो एरो या तो फिर टेक्स्ट एक्सटेंशन लाइन के अंदर रखते हैं। जैसे फिगर में है, टेक्स्ट हमारा एक्सटेंशन लाइन के बीच है और एरो बाहर है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है आइदर टेक्स्ट और एरो बेस्ट फिट पर टिक किया हुआ है, यानी कि टेक्स्ट या एरो एक्सटेंशन लाइन के अंदर होगा जो भी इसके अंदर अच्छे से फिट होगा। अगर हम एरो पर यहाँ पर टिक करते हैं तो हम लोगों का एरो जो है वो एक्सटेंशन लाइन के बाहर रहेगा, और इसी तरह अगर हम लोग टेक्स्ट पर टिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है वो एक्सटेंशन लाइन के बाहर रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पर बोथ पर टिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट और एरो दोनों एक्सटेंशन लाइन के बाहर रहेगा, जैसा कि फिगर में वहाँ दिख रहा है। इसके बाद है ऑलवेज कीप टेक्स्ट बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, यानी कि हमारा टेक्स्ट जो है वो एक्सटेंशन लाइन के बीच में रहेगा हमेशा, और एरो जो है वो एक्सटेंशन लाइन के बाहर रहेगा। उसके बाद है सप्रेस एरो इफ़ दे डोंट फिट इनसाइड एक्सटेंशन लाइन। अगर हम इस पर टिक करेंगे तो हमारा ये जो डायमेंशन जहाँ पर छोटा रहेगा वहाँ पर हमारा एरो जो है वो हाइड हो जाएगा, और सिर्फ टेक्स्ट रहेगा। जैसा कि हम लोगों को फिगर में दिख रहा है, सिर्फ टेक्स्ट है और एरो गायब हो गया है। उसके बाद स्केल फॉर डायमेंशन फीचर्स में हम लोग यूज़ ओवर ए स्केल ऑफ वर्ड देखते हैं। इसका क्या काम है देखिए, पहले इसको हम लोग क्लोज़ कर देते हैं।
फिर एक लाइन लेते हैं। अब इस लाइन को मेज़र करेंगे। ये लाइन हमारा बड़ा है और हम लोगों का ये जो टेक्स्ट का साइज़ दिख रहा है वो हम लोगों का छोटा है, तो हम लोग इसको डी एंटर करेंगे और यूज़ ओवर स्केल में स्केल का साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। इसको हम लोग 200 कर देते हैं। अब इसको ओके करके सेट करेंट करके चेक करते हैं। ये हमारा टेक्स्ट का साइज़ जो है अब बढ़ गया है। इसी तरह हम यूज़ ओवर स्केल में स्केल का साइज़ घटा और बढ़ा सकते हैं। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे इससे पहले मैंने बताया था सिंबल्स और एरो में एरो साइज़ और टेक्स्ट में टेक्स्ट हाइट। अगर हम लोग इसके साइज़ को चेंज करेंगे तो यहाँ भी हम लोग का टेक्स्ट का और एरो का साइज़ चेंज होगा। यहाँ पर हम लोगों को टेक्स्ट का साइज़ और एरो का साइज़ एक ही रखना है। अब आगे है फाइन ट्यूनिंग, या नीचे ड्रॉ डिम लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन है। अगर हम इसको टिक करते हैं तो हमारा यहाँ जो डायमेंशन छोटा है और एरो इसका बाहर है, तो यहाँ एक्सटेंशन लाइन के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ये हम लोगों का सर्किल के पास भी एक लाइन ड्रॉ हुआ है। अब इसको हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग प्राइमरी यूनिट पर क्लिक करते हैं। यहाँ यूनिट फॉर्मेट और प्रिसीजन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो यहाँ हम लोग इसको रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वो वाला पार्ट देखना है तो आप लोग मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। अगर हम लोगों को ये जो टेक्स्ट दिख रहा है उसके आगे कुछ लगाना है तो हम लोग प्रीफिक्स में लिखेंगे, और हम लोगों को टेक्स्ट के पीछे कुछ लिखना है तो हम लोग सफिक्स वाले बॉक्स में लिखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ अगर डायमेंशन के बाद mm लगाना है तो देखिए हम लोग प्रीफिक्स में डायमेंशन लिखते हैं DIM, उसके बाद हम लोग सफिक्स में लिखते हैं MM। ये हम लोग का टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखेगा, डायमेंशन फिर उसके बाद टेक्स्ट, उसके बाद फिर MM। इसको हम लोग देखते हैं कैसा दिख रहा है, फिर ओके करते हैं, सेट करेंट करते हैं, क्लोज करते हैं। अब देखिए ये दिख रहा है हम लोग का ऐसे प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने के बाद। फिर से हम लोग डी एंटर करेंगे। यहाँ मेजरमेंट स्केल में हम लोग का स्केल फैक्टर है, यहाँ स्केल फैक्टर 1 दिया हुआ है। अगर हम लोगों को ये 100 कर देते हैं, फिर ओके करके सेट करंट करते हैं, तो देखिए हम लोग का लाइन का साइज जो था वही है, हम लोग का स्केल चेंज हो चुका है। हम लोग 100 कर दिए थे उसको, इसीलिए ये स्केल यहाँ चेंज हो चुका है। बस अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अब आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।